नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। जिस तरीके से हंगामा टाइम हर दीपावली हर फेस्टिवल कुछ खास करता है, लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से बात करता है, तो इस दीपावली पे भी हम भी कुछ खास कर रहे हैं हर बार की तरीके से। तो इस बार की जो कड़ी है, एक तरफ त्यौहार, दूसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई की मार, क्या है व्यापारियों का हाल। तो हम लोग लखनऊ के हर व्यापारी से बात कर रहे हैं कि व्यापार पे क्या असर पड़ रहा है बढ़ती हुई महंगाई का। तो इस समय हम लोग हैं टिम्बर एसोसिएशन के कार्यालय में। हमारे साथ में मोहनीश त्रिवेदी जी हैं जो टिम्बर एसोसिएशन में प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ में ही युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री भी हैं। तो उनसे बातों का सिलसिला शुरू करेंगे कि व्यापारियों पे क्या है महंगाई की मार। आपका स्वागत है सर। नमस्कार। तो पहला सवाल हमारा ये है कि जिस तरीके से दीपावली आ रही, फेस्टिवल आ रहे हैं, तो व्यापारियों का क्या हाल है। देखिए अर्चना जी, इस समय व्यापारी क्योंकि पिछले 2 सालों में कोरोना की मार झेलता रहा है और कोरोना के साथ साथ में उसको महंगाई की मार कई गुना ज़्यादा झेलनी पड़ रही है। आज व्यापारी कहीं ना कहीं एफडीआई की वजह से भी टूट चुका है, महंगाई की वजह से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। आप देख रहे होंगे, आप लोग भी पेट्रोल भरवाते होंगे, धीरे धीरे करके 100 रुपये 100 से 104 रुपये के ऊपर पेट्रोल जा चुका है। डीजल, जिसकी वजह से महंगाई घटती और बढ़ती है। आज महंगाई आप देखें कहाँ चरम पे पहुँच गई। इसके लिए मुझे एक ही बात याद आती है कि 2014 से पहले यही भारतीय जनता पार्टी थी जो कहती थी कि महंगाई डायन। ये गाना भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार की लड़ाई थी, महंगाई डायन। तो आज ये डायन मौसी कैसे हो गई, ये सवाल मेरा पहला है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की और राज्य की सरकार से, कि महंगाई को पहले आप डायन कहते थे, आज महंगाई मौसी बन के बैठी हुई है। आज महंगाई की आप बात नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ आपको भी याद होगा कि 2014 से पहले स्मृति ईरानी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, या जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो सड़क पे बैठ के गैस चूल्हा ले करके पेट्रोल का विरोध करते थे, गैस चूल्हे के बढ़ते दामों का विरोध करते थे। आज वो लोग कहाँ हैं? आज अगर उनकी सरकार में महंगाई ऊपर जा रही है तो आज वो विरोध क्यों नहीं करते? क्या आज उनका जनता से नाता टूट गया है? आज क्या वो जनता के लिए काम करने के लिए नहीं है? क्या वो केवल मंत्री बन के सुख भोगने के लिए हैं? आज आप देखिए, किचन का एक महिला हो या उस किचन के लिए कमाने वाला, उस घर को राशन देने वाला पुरुष हो, वो उसकी कमर टूटी जा रही है कि मैं कैसे तरक्की कर लूँ। आज उसकी तरक्की बाधित हो चुकी है और वो तरक्की तो छोड़ दीजिए, आज वो निचले स्तर पे जा रहा है। आज मध्यम वर्ग गरीब हो चुका है। इस बात को सरकार को समझना चाहिए। और आप देखिए, अभी चौक में एक ज्वेलरी का काम करने वाला युवा था, उसने अपनी पत्नी के साथ जहर खा के आत्महत्या कर ली क्योंकि वो कोरोना के बाद उसका आर्थिक हालात टूट चुके थे, उसका व्यापार ख़त्म हो गया। आज आप देखिए अर्चना जी, एफडीआई के नाम पे सरकार ने बिल्कुल बेलगाम कर दिया है विदेशी कंपनियों को। आप देखिए 1947 से पहले हमारे, क्योंकि मेरे बाबा पंडित रामपाल त्रिवेदी जी वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, बर्मा से वो चल के लखनऊ आए और गांधी जी के रास्ते में चलते हुए देश की लड़ाई के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने गोसाईगंज में एक व्यापारी हुआ करता था, वहाँ पर उन्होंने विदेशी कपड़े, जब गांधी जी ने आह्वान किया तो विदेशी कपड़ों को जलाने का काम किया। उस व्यापारी ने उनके सर पे डंडा मारा और वो वहाँ पे बेहोश होते होते भी भारत माता की जय के नारे लगाते हुए गिरे। उनको अरेस्ट कर लिया गया, वो 17 महीने 18 महीने तक जेल में रहे। वो उनके जैसे लाखों लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया। तो क्या आज की सरकार उस बलिदान को याद नहीं कर पा रही, उस बलिदान से सबक नहीं ले पा रही कि किस तरह ब्रिटिश हुकूमत व्यापार के नाम पे भारत आई थी 200 साल पहले। अगर आज 75 साल आपको आज़ाद हुए हो गए और 200 साल की गुलामी, तो 275 साल पहले एक ब्रिटिश कंपनी आई जिसने भारत में व्यापार के नाम पे एंट्री करी। धीरे धीरे उसने यहाँ पे जाति, धर्म और सब लोगों को तोड़ने का काम किया। हिंदुस्तानी भारत के लोगों को तोड़ा और तोड़ करके उसने कब्जा कर लिया हमारे भारत में। 200 साल तक हम लोग गुलाम रहे। यही हज़रतगंज था जहाँ पे लिखा रहता था, बाबा बताते थे कि इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। क्या आप चाहते हैं कि कल को ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट और विदेशी कंपनी फिर से इस तरह का बोर्ड लगा दें? आज आप देखिए, अमेजॉन ने केवल अपने लीगल एडवाइज़र जो उनका वकील होता है, उसकी फ़ीस 8500 करोड़ रुपए दी है। तो आप वो भारत से कितना कमा रहे हैं? हम लोग दुकानों पे बैठे रह जाते हैं और कस्टमर का इंतज़ार करते हैं। एक समय था दिवाली होली में पूरे बाज़ारों में एक फेस्टिवल का माहौल दिखाई देता था। आज आप बाज़ार जाइए, आपको रूखापन सूखापन दिखाई देगा। व्यापारी अपनी गद्दी पे बैठा कस्टमर का इंतज़ार करता है
और अगर पूरे दिन में 2-4 कस्टमर आ जाते हैं तो उसको लगता है चलो आज रात में खाने का इंतज़ाम हो गया। मेरी जो लेबर है उसका 2 पैसा निकल आया। कोरोना के बाद सरकार से कई बार व्यापारियों ने अपील करी, लोगों ने अपील करी, आम जनता ने अपील करी कि बिजली का बिल माफ़ कर दिया जाए, मगर कतई बिजली का बिल माफ़ नहीं किया गया। स्कूल की फ़ीस के लिए कहा गया, आपने उसको भी माफ़ नहीं किया। हम लोगों ने उम्मीद की थी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो अब तक के उनके अनुसार सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अब कहा कि मैं 1 लाख करोड़ रुपए कोरोना के नाम पे भारत में जो है लोगों की मदद के लिए मैं दे रहा हूँ, वो 1 लाख करोड़ रुपए कहाँ गए? आज गैस के दाम 940 रुपये से ऊपर है, पेट्रोल आपका 104 रुपये 50 पैसे है, डीजल आपका 96 रुपये है महंगा। और आपका कमर्शियल गैस देख लीजिए, वो जिससे व्यापारी व्यापार करता है, फूड वाले व्यापार करते हैं, वो आपका 1800 रुपये पहुँच गया। आज आप देखिए किस तरीके से पूरे लखनऊ नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में दुकानें बंद हो रही हैं, ताले लग रहे हैं। उसके पीछे कारण सरकार का जनता के लिए ना हो करके उद्योगपतियों के लिए होना। आज जिस देश में भुखमरी में आपने देखा होगा, अभी पिछले दिनों भारत जो था वो भुखमरी में पहले स्थान पे आया। उस भारत में IPL के नाम पे उद्योगपति कल उन्होंने लखनऊ की टीम खरीदी है, 7,000 करोड़ के ऊपर की एक टीम खरीदी। आप एक तरफ पैसा पानी की तरह बह रहा है और एक तरफ लोग, मैं देख रहा हूँ, भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। इसको रोकना पड़ेगा और इसको रोकने के लिए सरकार इसीलिए चुनी जाती है। हम लोग वोट देते हैं, वोट इसीलिए देते हैं कि सरकार पब्लिक के लिए काम करे, ना कि उद्योगपतियों के। तो दूसरा सवाल हमारा आपसे ये रहेगा, जिस तरीके से आपने ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बारे में बताया, तो इस बार जो बाज़ारों की जो रौनक है, तो वो आपको क्या लगता है दीपावली में जगमगाएगा या कम होगा? नहीं, मैं तो पिछले 2-3, क्योंकि मैं व्यापार मंडल से ताल्लुक़ भी रखता हूँ, मैं अपने व्यापारी भाइयों के जो हमारे मित्र हैं उनकी दुकानों में जाता हूँ। 2-3 साल पहले जैसे जाते थे तो वहाँ पे हम लोगों को बैठने के लिए भी समय, उनको हमसे बात करने के लिए समय नहीं होता था। आज वो दुकानदार बैठे हुए हैं, बाज़ारों में भीड़ केवल टहलने वालों की, खरीदारों की है ही नहीं। खरीदारी के लिए तो ऑनलाइन आपने खोल दिया है, आपने 51% की उनको हिस्सेदारी दे दी हिंदुस्तान में। ऑनलाइन बिक रहा है, लोग घर बैठे मंगा रहे हैं, वो बाज़ार जाना ही नहीं चाहते। लोग अपने घर में सिमट के रह गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने FDI के नाम पे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनको इतना ज़्यादा छूट दे दिया कि हमारे वो दुकानदार भाई जो कोरोना के टाइम पे सबसे ज़्यादा लोगों के काम आए। अगर हमको राशन लेना था तो मेरे मोहल्ले का, पड़ोस का परचून की दुकान वाला ही मुझे राशन दे पाया था और कोई दे नहीं पाया। और आज दिवाली का समय है, तो मेरी तो अपील भी है आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी हिंदुस्तान की पब्लिक है, जो लखनऊ के लोग हैं, इनको चाहिए अपने हिंदुस्तान को बर्बाद होने से बचाना है, तो सबसे पहला उनका काम है कि वो अपने पड़ोस की दुकान, अपने मोहल्ले की दुकान, अपने लखनऊ शहर, अपने अन्य शहर जिनके जहाँ पे शहर है, वहीं से खरीदारी करें। इस तरीके से लगातार तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, तो आपका मत क्या है कि क्यों आखिर इतनी महंगाई बढ़ रही है? महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण कहीं ना कहीं सरकार है। आप देखिए, यही सरकार तो थी ना। अगर हम इनके पिछली बातें याद करें, तो पिछली बातों में बात करें, तो यही तो थे जब 2014 से पहले मनमोहन सिंह सरकार को कोसते थे। हम लोग खुद व्यापार मंडल के बैनर पे जाते थे और मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ हम लोग नारे लगाते थे। एक नारा भी तो था, बहुत ही महंगाई की मार, अब की मोदी सरकार। तो अब की देख लीजिए मोदी की सरकार, मोदी की सरकार में ही तो हम लोग रो रहे हैं। आज अगर हम लोग विरोध करने जाते हैं तो कह दिया जाता है कि आप जो है देशद्रोही है, आपको धर्म से मतलब नहीं। क्या धर्म के लिए हमने सरकार चुनी थी? हमने सरकार देश के विकास के लिए चुनी थी। हम लोगों ने अपनी आंखों से कंप्यूटर को आते, केबल नेटवर्क को आते, मीडिया को हम लोगों ने बढ़ते देखा है। आज आप बताइए क्या बढ़ रहा है? कुछ भी आपको नया इस देश में आते नहीं दिख रहा है। जो भी कंपनियां आ रही हैं वो अपना से पैसा कमा करके अपने देश ले जा रही। इस मामले में मैं जापान की तारीफ करूंगा। हिरोशिमा अटैक के बाद जापान तबाह हो चुका था, उसके बाद उसने उठने के लिए जब व्यापार शुरू किया तो उसका सबसे मुख्य, उसके आज उदय का जो वजह है वो ये है कि जापान अगर हिंदुस्तान में भी काम करता है तो जापान अपने देश के प्रोडक्ट को अपने ऑफिस में लाता है। वो टिश्यू पेपर से लेके कार तक जापान से लाता है। वो अपना पैसा अपने देश में रखता है, ना कि विदेश दूसरे देशों में बांटता है। आज हमारे से ज़्यादा चाइना देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हमने चाइना को बढ़ाया है, चाइना खुद से नहीं बढ़ा है। आज हिंदुस्तान में लोग चाइनीज सामान खरीदना बंद कर दें, आप देखिएगा चाइना घुटनों के बल पे आ जाएगा। आज हमारे ऊपर जो शेर की तरह वो दहाड़ता है, वो दहाड़ना बंद कर देगा। मगर इसके लिए हिंदुस्तानियों को, सरकार को भी पहल करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि सरकार कहे कि आप जो है चाइना के प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दो और आप चाइना से नीति भी बना के रखो।
अगर चाइना हमें नुकसान पहुंचा रहा है तो आप चाइना पे पाबंद करने के लिए उसका सामान लाना बंद कर दो, निर्यात आयात बंद कर दो। हिंदुस्तान में जो चीज़ हिंदुस्तानियों से आप चाह रहे हो वो सरकार खुद क्यों नहीं कर दे रही? उसको पहले पहल करनी चाहिए और साथ में लोगों को भी विदेशी सामान खरीदने से पहले अपने देश के लोगों को बढ़ाने के लिए, अपने देश को बढ़ाने के लिए यहीं का सामान खरीदना पड़ेगा। स्वदेशी कहने से स्वदेशी नहीं होगा, स्वदेशी बनने से स्वदेशी होगा। एक सवाल और करेंगे आपसे, जिस तरीके एक वर्ड आता है व्यापारी, चाहे वो छोटे तबके के लिए हो चाहे व्यापारी से बड़े तबके के लिए, जब व्यापारी शब्द आता है तो वो सोचता बहुत सुखी है और संपन्न है। तो इस त्यौहार पे जिस तरीके से व्यापारियों पे जो असर पड़ रहा है, तो आम जनता भी जितना प्रभाव पड़ेगा उतना व्यापारियों पे भी रहेगा। पूरी तरह आप देखिए, व्यापारी इस समय नाम का व्यापारी रह गया, उसके बाद व्यापारी ही कहाँ रह गया है। आज व्यापारी की दुकानें बंद होने की नौबत पे, कितने व्यापारी बंद हो चुके हैं। आज आप देखिए करोड़ों व्यापारी हैं हिंदुस्तान में, और कोरोना के बाद उनको ज़रूरत थी सरकार से मदद की, मदद तो मिली नहीं। आज उनको ताला लेकर के टहल रहे हैं कि कब मैं अपनी दुकान में ताला लगा दूँ, वो दुकान में सिर्फ बैठे रह जाते हैं। तो व्यापारी का जो मतलब, व्यापारी ही पहले भारतीय जनता पार्टी का मुख्य वोटर व्यापारी था। आज मुख्य रूप से लूटा हुआ कोई रहे तो वो व्यापारी ही है। इस सरकार से उम्मीद व्यापारी की थी और व्यापारी ही चोट खा गया। सरकार से मैं अपील करना चाहता हूं कि सरकार भी को चाहिए कि व्यापारियों के लिए, आम जनता के लिए वो अपने दिल को बड़ा करे और कोई भी योजना लाए उसमें उद्योगपतियों को किनारे करके सबसे पहले आम जनता, आम व्यापारी के बारे में, उनके विषय में योजनाओं को लेकर के आए, तब ये देश उन्नति करेगा। अगर आप जड़ों को ख़त्म कर देंगे तो ये पेड़ बड़ा नहीं हो पाएगा, ये सूख जाएगा। और हम छोटे मोटे व्यापारी, हम लोग जड़ हैं इस देश की, आम जनता जड़ है इस देश की, और इस जड़ को आपको ख़त्म होने से बचाना है। जैसे फेस्टिवल आ रहे हैं तो चलते आखिरी सवाल आपसे करेंगे, सभी देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और व्यापारी का हाल बेहाल जो है जिस तरीके से आपने बताया, तो इस मुद्दे पे 2 शब्द और। मैं सबसे पहले तो दीपावली, धनतेरस के लिए सभी लखनऊ वासियों को, देशवासियों को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हंगामा न्यूज़ के। और साथ में मैं, जैसा कि पहले भी कहा था, कि व्यापारी इस समय परेशान है, बुरे हाल है। सरकार को चाहिए कि व्यापारी को सहारा दे, व्यापारी के लिए योजनाओं को लाए, और हो सके तो ये जो विदेशी कंपनी है FDI के नाम पे जो देश में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये कंपनियां हैं, इन पे नकेल कसने का काम करे, ताकि वो जो दुकान में बैठा व्यापारी है वो भी 2 पैसा कमा करके दिवाली बना पाए, उसके घर में भी रोशनी हो पाए। आपका कहने का मतलब ये है कि जितने ऑनलाइन काम हो रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग हो रहा है, उससे व्यापारी वर्ग को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। तो ये थे हमारे साथ टिम्बर एसोसिएशन से प्रदेश अध्यक्ष मोनीश त्रिवेदी और युवा उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री, तो जिनकी विचारधारा आपने सुनी किस तरीके से व्यापारियों का हाल है बेहाल। तो लखनऊ के बहुत से व्यापारी हंगामा टाइम्स चैनल के द्वारा ये अपील कर रहे हैं, एक तरफ त्यौहार, दूसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई की मार, क्या है व्यापारी का हाल की कड़ी में हम आपको हर व्यापारी के मत दिखा रहे हैं, और सभी व्यापारी ये कह रहे हैं कि बहुत ही महंगाई की मार, अब करो बस सरकार। तो त्यौहार तो आ रहे हैं, त्यौहार को अच्छे से मनाइए, लेकिन महंगाई पे भी लगाम कसिए। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।